भारत में एक से बढ़कर एक पहलवान हुए हैं जिन्होंने दुनिया में देश का नाम रोशन किया है और खूब नाम कमाया है। ऐसा ही एक पहलवान का नाम था गामा पहलवान। इन्हें द ग्रेट गामा और रुस्तम ए हिंद नाम से भी जाना जाता था। आज 22 मई 2022 को उनका 144वां जन्मदिन है और गूगल ने डूडल बनाकर उनके जन्मदिन को भी और खास बना दिया है। गामा पहलवान ने अपने जीवन के 50 साल कुश्ती को दिए और कई खिताब जीते। बताया जाता है कि उनका जीवन अंतिम समय में काफी तंगी में गुजरा। गामा पहलवान का मूल नाम गुलाम मोहम्मद बख्श भट्ट था। बताया जाता है कि उनका जन्म 22 मई 1878 को अमृतसर के जबेला गांव में हुआ था। इनके जन्म को लेकर विवाद है क्योंकि कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के दतिया में हुआ था। गामा पहलवान की लंबाई 5 फीट 7 इंच और वजन लगभग 113 किलो था। उनके पिता का नाम मोहम्मद अजीज बख्श था और पहलवानी के शुरुआती गुर गामा पहलवान को उनके पिताजी ने ही सिखाए थे। कुश्ती के लिए शौक के कारण उन्होंने बचपन से ही पहलवान बनने का सपना देख लिया था। बस फिर क्या था, उन्होंने कम उम्र से ही कुश्ती लड़ना शुरू की और देखते ही देखते एक से बढ़कर एक पहलवानों को मात देना शुरू कर दिया और कुश्ती की दुनिया में उन्होंने अपना नाम बना लिया। भारत में सभी पहलवानों को धूल चटाने के बाद उन्होंने 1910 में लंदन का रुख किया था। 1910 में वो अपने भाई इमाम बख्श के साथ इंटरनेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने इंग्लैंड गए। उनकी हाइट केवल 5 फीट और 7 इंच की होने की वजह से इंटरनेशनल चैंपियनशिप में शामिल नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने वहां के पहलवानों को खुली चुनौती दी थी कि वो किसी भी पहलवान को 30 मिनट में हरा सकते हैं, लेकिन उनकी चुनौती किसी ने स्वीकार नहीं की। अपने करियर में उन्होंने कई खिताब जीते, जिसमें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन और वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप जीता, जहां उन्हें टाइगर की उपाधि से सम्मानित किया गया। बताया जाता है कि उन्होंने मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली को भी चैलेंज किया था। जब ब्रूस ली गामा पहलवान से मिले तो उन्होंने उनसे द कैट स्ट्रेच सीखा, जो योगा पर आधारित पुशअप का वेरिएंट है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में गामा पहलवान और रुस्तम ए हिंद बने। गामा पहलवान गांव के रहने वाले थे और उनका खान पीन भी देसी हुआ करता था। रिपोर्ट दावा करती है कि उनकी डाइट काफ़ी हैवी हुआ करती थी। वो रोज़ाना 10 लीटर दूध पिया करते थे। इसके साथ ही 6 देसी मुर्गे भी उनकी डाइट में शामिल थे। साथ ही वो एक ड्रिंक बनाते थे जिसमें लगभग 200 ग्राम बादाम डालकर पिया करते थे। इससे उन्हें ताकत मिलती थी और बड़े बड़े पहलवानों को मात देने में मदद मिलती थी। रिपोर्ट बताती है कि गामा पहलवान रोज़ाना अपने 40 साथियों के साथ कुश्ती किया करते थे। उनकी एक्सरसाइज में 5000 हिंदू स्क्वाट या बैठक, 3000 हिंदू पुशअप या दंड हुआ करते थे। सायजी बागा में बड़ौदा संग्रहालय में एक 2.5 फीट क्यूबिकल पत्थर रखा हुआ था, जिसका वजन लगभग 1200 किलो है। बताया जाता है कि 23 दिसंबर 1902 को गामा पहलवान ने 1200 किलो के इस पत्थर को उठा लिया था। विभाजन से पहले गामा पहलवान अमृतसर में ही रहा करते थे, लेकिन सांप्रदायिक तनाव बढ़ने के कारण वो लाहौर रहने चले गए। गामा पहलवान ने अपने जीवन की आखिरी कुश्ती 1927 में स्वीडन के पहलवान जेस पीटरसन से लड़ी थी। उन्होंने अपने जीवन में 50 से अधिक कुश्ती लड़ी और एक को भी नहीं हारा। कुश्ती छोड़ने के बाद उन्हें अस्थमा और हृदय रोग की शिकायत हुई और उनकी हालत खराब होती गई। बताया जाता है कि उनके पास इतनी आर्थिक तंगी आ गई थी कि उन्हें अपने आखिरी समय में अपने मेडल तक बेचने पड़े। लंबी बीमारी के बाद आखिरकार 1960 में 82 साल की आयु में उनका निधन हो गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।